हाँ जी, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम। तो साथियों, अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई 500 पंचपीठ जो है वो एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन भाई बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, अकेले सब कुछ करना। पहले स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आकर वीडियो बनाता हूँ, फिर बंद करता हूँ। बीच में अगर आवाज आना बंद हो गई या आवाज सही नहीं आ रही है या सही दिखाई नहीं दे रहा है तो इन सब बातों का पता नहीं चलता। कल अचानक देखा तो वो माइक जो था वो रेड वाला आ रखा था कि बैटरी पूरी तरह से लो हो चुकी है। इसकी वजह से आवाज बंद हो गई थी और ज्यादा तो नहीं है, वो 1-1.5 मिनट की आवाज बंद है। तो फिर मेरे को लगा भी पता नहीं कितनी की देर से बंद हो रखी है, इसलिए मैंने बीच में ही बंद कर दिया था। अभी आज अपन इस पंच पीरों को कंप्लीट करेंगे। तो आज अपना पंच पीरों का जो ये पार्ट रहेगा, ये पार्ट दूसरा रहेगा। आज हम पंच पीरों के पार्ट 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे पंच पीरों का। तो शुरू करते हैं साथियों। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था, रामदेव जी को पढ़ लिया था और पाबू जी को पढ़ लिया था। आज हम गोगा जी चौहान से शुरू करेंगे। गोगा जी चौहान से शुरू करेंगे। तो अपनी क्लास को शुरू करें, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो भाई। शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और आज हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। देखो, शुरू करते हैं गोगा जी चौहान को। आपको सही से दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? मुझे लगता है आवाज अवूज का कोई इश्यू नहीं है किसी प्रकार का, और दिखाई भी सही दे रहा है। कोई ब्लर वाला भी सिस्टम नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो शुरू करते हैं गोगा जी चौहान को। देखो साथियों, गोगा जी चौहान की हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है कि गोगा जी चौहान का जन्म कब होता है। तो गोगा जी चौहान का जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी चौहान का जन्म होता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी चौहान का जन्म होता है। और कहां पर होता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में गोगा जी चौहान का जन्म जो है ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है और ददरेवा चूरू के अंदर होता है। और सन क्या था? तो सन था 946 ईस्वी को। 946 ईस्वी को गोगा जी चौहान का जन्म जो है ये 946 ईस्वी को ददरेवा चूरू के अंदर होता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम हो जाएगा जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। और इनकी जो माता थी जिसका नाम है बाछल देवी, इनकी माता का नाम हो जाएगा बाछल देवी। माता है बाछल देवी, बाछल देवी। और गुरु की अगर बात करें तो गुरु का नाम हो जाएगा गोरखनाथ। गोरखनाथ, ये हो जाएंगे इनके गुरु। चलो अपन बात करें कि भाई गोगा जी चौहान जो थे, इनके पिता जेवर सिंह चौहान और माता बाछल देवी, इनके कोई संतान नहीं होती। और इनके कोई संतान नहीं होती है तो एक बार इनके यहाँ पर ददरेवा वाले क्षेत्र के अंदर जो गुरु गोरखनाथ थे वो घूमते घूमते आ जाते। और गुरु गोरखनाथ का पता चला बाछल देवी को, तो ये बाछल देवी गोरखनाथ के पास जाती है और जाकर गोरखनाथ को कहती है कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे कोई वरदान दीजिए जिससे कि मेरे क्या हो जाए, संतान हो जाए। तो गोरखनाथ जी जो है ये कहते हैं कि भाई आज शाम का खाना जो है वो बेटी मैं तेरे हाथ का खाऊंगा और तुम आज शाम को खाना लेकर आना और मैं उस समय तपस्या करता हूँगा। तुम आकर मुझे बताना कि भी मैं खाना लेकर आई हूँ, तब मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा। बोले ठीक है महाराज। इस काछल देवी के एक बहन हुआ करती थी और इसकी जो बहन थी जिसका नाम था बाछल देवी। बाछल देवी, ये इसकी बहन थी। इस बाछल देवी को इस बात का पता चल गया क्योंकि संतान दोनों की ही नहीं है और दोनों ही पत्नियां किसकी है? जेवर सिंह चौहान की। संतान दोनों के नहीं है तो इन्होंने सोचा कि भाई
बात ये काछल देवी सोचती है कि हम दोनों शकल से बिल्कुल एक जैसी हैं। कई बार क्या होता है कि जो जुड़वे बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल एक जैसा हुआ है, उनको आप देखना एक तरह से दिखाई देता है, यानी कोई किसी प्रकार का डिफरेंस जो है उनके अंदर नहीं होता है जुड़वा बच्चों में। तो काछल देवी ने इसी बात का फायदा उठाया और श्याम को अपनी बहन के पास गई, बोली दीदी दीदी, जो आज तुम ड्रेस पहनकर गई थी वो ड्रेस मुझे चाहिए, मुझे आज कोई काम जाना है, मान लो पार्टी पुल्टी में जाना है कहीं पे। बोली ठीक। बेचारी बात चल सुधी थी, क्योंकि हम सीरियल देखते हैं, सीरियल के अंदर एक औरत जो होती है वो अच्छी होती है और दूसरी जो होती है वो बहुत ज्यादा बुरी होती है। तो यहां पर काछल देवी ने एक चाल खेली, कपड़े लेकर गई, घर से खाना बनाया और गुरु गोरखनाथ के पास में पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची और जाकर कहा कि महाराज मैं आपके लिए खाना लेकर आई। गोरखनाथ प्रसन्न हुए। बेचारे गोरखनाथ को पता नहीं चला, क्योंकि दोनों शकल से बिल्कुल एक जैसी थी। इसको वरदान दे दिया कि बे तेरे 2 पुत्र होंगे, एक का नाम तो होगा अर्जन और दूसरा कौन सा है, सर्जन। ये 2 पुत्र होंगे तुम्हारे। जल्दी से काछल देवी जो है ये जाती है वापस किसके पास में, अपनी बहन के पास में, कि ले भाई तेरा कपड़ा, अब मेरा एक काम का आपा अपनो काम कर दियो। तो वही कपड़े पहनकर अब बाछल देवी जाती है गुरु गोरखनाथ के पास, जाकर कहती है कि महाराज मैं आई थी आपके पास सुबह, वरदान के लिए आपने शाम का बोला था। गोरखनाथ कहते तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी अभी तो मैं तन वरदान दियो और वो भी 2 पुत्र होने का, और तुम पुणे आ गई। वो कहती है महाराज हो ना हो ये मेरी बहन थी और मेरे साथ में क्या हुआ है, धोखा हुआ है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जो है ये बाछल देवी को एक फल देते हैं। साथियों बाछल देवी को एक फल देते हैं, और फल कौन सा था, गुगुल का फल था। गुगुल का फल था, गुगुल का फल, गूगल का नहीं है, ये गुगुल का फल है। और ये गुगुल का फल दिया, और इसी फल की वजह से किसका जन्म होता है, गोगा जी चौहान का जन्म होता है, जिनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है और माता का नाम क्या है, बाछल देवी, और गुरु का नाम हो जाएगा गोरखनाथ। उसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं इनके उपनाम। इनके उपनाम आएंगे गोगा पीर, इनको हम कहेंगे गोगा पीर। इसके अलावा हम इनको कहेंगे गायों के रक्षक, गायों के रक्षक, साथ में जाहर पीर, और एक हम इनको कहेंगे सांपों का देवता या नागों का देवता। सांपों का देवता या नागों का देवता कहेंगे किसको, गोगा जी चौहान को। शादी हुई थी क्या, बिल्कुल हुई थी। पत्नी का नाम भी याद रखिएगा। इनकी पत्नी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था केलम, और केलम जो है ये कोलूमंड की है। कैसे केलम और कैसे कोलूमंड। ये केलम जो है ये कहाँ की है, कोलूमंड की है। और कोलूमंड साथियों, कोलूमंड पड़ता है जोधपुर में। कोलूमंड और कोलूमंड जोधपुर के जो राजा थे जिनका नाम था बूडो जी, बूडो जी। कोलूमंड जोधपुर के राजा बूडो जी की पुत्री कौन थी, केलम। एक इनकी और पत्नी थी, उसका नाम भी आप ध्यान रखना। इनकी जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सरियल, यूपी की राजकुमारी सरियल, ये भी इनकी पत्नी थी। यूपी की राजकुमारी सरियल जो है ये भी गोगा जी की पत्नी थी। इतनी बात समझ में आई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो आगे हम बात करते हैं गोगा जी चौहान के अंदर। गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान को पढ़ रहे हैं। हमने इनमें बेसिक बातें की, इनके जन्म की बात की, इनके माता पिता की बात की और इनकी पत्नियों की बात की। यहां तक हमने गोगा जी चौहान के अंदर पढ़ लिया है। और उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, गोगा जी चौहान के अंदर हमने उपनाम भी इसके देख लिए हैं। अब देखो इनके
समकालीन एक गजनी का राजा है जिसका नाम है महमूद गजनवी। क्या नाम है? महमूद गजनवी। ये इनके समकालीन। और महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के ऊपर अटैक किया था तो इसके पास में पशुओं की कमी आ गई थी कि भाई धन का किसके ऊपर लेकर जाए। इसका जन्म भी ध्यान रख सकते हो, 1 नवंबर 971 ईस्वी। 1 नवंबर 971 ईस्वी को जन्म होता है महमूद गजनवी का। इसके पास में जब पशुओं की कमी हुई तो जो अर्जन सर्जन थे इसके गोगा जी के मोसेरे भाई, गोगा जी के जो मोसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन, इन्होंने गाय इकट्ठी की और गाय इकट्ठी करके किसको दे दी? गजनवी को दे दी। भाई देखो क्या होता है कि जिस प्रकार से औरत होगी उसके बच्चे तो ऑफकोर्स वैसे ही होंगे, क्योंकि लड़कियां कहती है ना कि भाई पापा की परी हूं, लड़के भी कहते हैं भाई मैं भी माँ का मगरमच्छ हूं। तो जिस प्रकार की माँ है, अर्जन सर्जन की माँ काछल ने धोखा किया था, तो क्या अर्जन सर्जन नहीं करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे। जिस प्रकार की माँ की सोच है वैसी बच्चों की सोच होगी। अर्जन सर्जन जो है इन्होंने गाय इकट्ठी की। ये बचपन से ही गोगा जी चौहान के विरोध में खड़े रहते थे, उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इनको पता था कि गोगा जी गायों की रक्षा करते। और महमूद गजनवी का नाम तो सभी ने सुना है, इधर इन्होंने भी सुन रखा था कि भी कितना खतरनाक है। इसके बारे में सर हेनरी इलियट ने कहा था कि महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 16वां आक्रमण सोमनाथ के ऊपर था 1025 में, और 1027 के अंदर जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था। तो खतरनाक राजा था महमूद गजनवी। तो इस महमूद गजनवी का पता चला अर्जन सर्जन को, तो अर्जन सर्जन गाय इकट्ठी करके महमूद गजनवी को दे देते। जब इस बात का पता चला गोगा जी चौहान को, गोगा जी चौहान जो है, इस गोगा जी चौहान ने इन गायों की रक्षा करने के लिए महमूद गजनवी के साथ में क्या किया था? युद्ध किया। और कितनी बार युद्ध किया था? 9 बार युद्ध किया था। महमूद गजनवी के साथ में गोगा जी चौहान ने गायों की रक्षा करने के लिए कितनी बार युद्ध किया था? 9 बार युद्ध किया था। और इन युद्धों के अंदर गोगा जी की जो सिर है, या यूं कहें शीश, शीश कहां पर गिरता है? ददरेवा में। गोगा जी की हत्या हो जाती है इस युद्ध के अंदर, शीश गिरता है ददरेवा में, और ददरेवा स्थान पड़ता है चूरू में। और इनकी जो धड़ है ये गिरती है गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी अप्रली नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़, यहां पर इसकी धड़ गिरती है। तो यूं कहें कि शीश मेड़ी कहां पर हो जाएगी? गोगा जी की शीश मेड़ी ददरेवा चूरू में हो जाएगी, और गोगा जी की जो धुर मेड़ी है ये कहां पर हो जाएगी? तो धुर मेड़ी जो है ये नोहर हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगी। इस युद्ध के अंदर महमूद गजनवी ने गोगा जी का रण कौशल देखकर बड़ा इंप्रेस हुआ था। गोगा जी जो है इसका रण कौशल देखकर महमूद गजनवी ने, हम लिखे यहां पे कि गोगा जी का रण कौशल देखकर, रण कौशल देखकर गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि दी। गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि दी। गोगा जी का रण कौशल देखकर महमूद गजनवी जो है ये गोगा जी चौहान को कौन सी उपाधि देता है? जाहर पीर की उपाधि प्रदान करता है। उसके बाद में देखिएगा, हमने बात किया कि गोगा मेड़ी के अंदर गोगा जी का शीश कटकर गिरा था, सॉरी धड़ जो है ये गिरी थी, और इसी स्थान के ऊपर जहां पर धड़ गिरी थी यहां पर क्या बनाया गया है?
गोगा जी की समाधि है। यानी यूं कहें कि गोगा मेड़ी में गोगा जी की क्या बनी हुई है, समाधि बनी है। गोगा जी की समाधि कहां पर बनी है, गोगा मेड़ी के अंदर बनी है। और इसी स्थान के ऊपर गोगा जी का मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर, गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी के अंदर है और गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था, इस मंदिर का निर्माण जो है ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का राजा था फिरोज शाह तुगलक, जिसने 5 बड़े बड़े शहरों की स्थापना की थी, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद जैसे शहर बसाए थे। इसे नहरों का जाल बिछाया था। अपने टाइम के 23 से 24 जो कर थे उनको समाप्त करके 4 बड़े करों को लिया था, जजिया, जकात, खराज और खम्स जैसे। यह फिरोज शाह तुगलक जिसने मंदिर बनवाया था किसका, गोगा जी चौहान का। और ये जो मंदिर है ये बिल्कुल किसके जैसा है, मकबरे जैसा। गोगा जी का जो मंदिर है ये मकबरे जैसा है, मकबरे जैसा है। और किस शैली के अंदर बना है, तो शैली की बात करें तो ये साथियों मुस्लिम शैली में बना है, मुस्लिम शैली के अंदर निर्मित है। गोगा जी का मंदिर जो है ये किस शैली में निर्मित है, मुस्लिम शैली के अंदर निर्मित है। और इस मंदिर के आगे एक शब्द लिखा है, कौन सा, बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह है शब्द लिखा है, बिस्मिल्लाह है शब्द लिखा है। गोगा जी के मंदिर के आगे कौन सा शब्द लिखा है, बिस्मिल्लाह है शब्द लिखा है। और विजय स्तंभ जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर 9 बार कौन सा शब्द लिखा है, अल्लाह है शब्द लिखा। ये मंदिर जो है ये मुस्लिम शैली के अंदर है, मकबरे जैसा इसको बनाया गया है। तो ध्यान रखना कि इस मंदिर के अंदर हिंदू शैली का निर्माण, हिंदू शैली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो बीकानेर के जो राजा है गंगा सिंह है, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, गोगा मेड़ी का वर्तमान स्वरूप तैयार किया था। या यूं कहें कि इस मंदिर का हिंदू शैली के अंदर क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। हिंदू शैली में इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद में आगे बढ़ते। गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान, आगे देखो। गोगा जी चौहान के मंदिर की हम बात कर रहे थे, इसमें मुस्लिम शैली में मंदिर बना है और हिंदू शैली का निर्माण जो है ये गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जो गोगा मेड़ी का जो मंदिर है, मंदिर जो है गोगा मेड़ी का, उस मंदिर के नीचे, मंदिर के नीचे गोरख तालाब बना है, गोरख तालाब बना है। मंदिर जो है इस मंदिर के नीचे कौन सा तालाब बनाया गया है, गोरख तालाब बनाया गया है। हमने पीछे यहां पर बात की थी, जो ये गोगा जी का गजनवी के साथ में युद्ध हुआ था, इस युद्ध की हमें जानकारी कहां से मिलती है, इस युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, तो एक ग्रंथ आता है गोगा जी का, गोगा जी का रसावला, जो लिखा था कवि मेहर ने। और एक ग्रंथ आता है साथियों कायम खानी, कायम खां रासो, कायम खां रासो, और ये लिखा था जान कवि, जान कवि। इन 2 ग्रंथों से हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, इस बात को भी नोट कर लेना। आगे हमने बात किया कि मंदिर जो है इस मंदिर के नीचे कौन सा तालाब बना है, गोरख तालाब बना है। उसके बाद में देखो गोगा जी चौहान जो है इनकी घोड़ी कैसी थी,
इनकी जो घोड़ी है वो थी नीली, जिसे क्या कहा जाता है, गोगा बप्पा कहा जाता है, गोगा बप्पा कहा जाता है। गोगा जी की जो घोड़ी है वो कैसी है, नीली घोड़ी है, जिसको क्या कहा जाता है, गोगा बप्पा कहा जाता है। हमने मंदिर की बात की है, गोगा जी का जो मंदिर है ये गोगा मेडी के अंदर बना है। और जो गोगा मेडी का मंदिर है, जो गोगा मेडी का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर 11 माह तक, तो 11 माह तक मुस्लिम पुजारी रहता है। कौन सा पुजारी रहता है, मुस्लिम पुजारी रहता है। 11 माह तक तो यहाँ पर कौन सा पुजारी रहता है, मुस्लिम पुजारी रहता है। और 1 माह तक हिंदू पुजारी रहता है। ये मुस्लिम तो कौन से होते हैं, कायम खानी, कायम खानी मुस्लिम पूजा करते हैं। और हिंदू कौन से होते हैं, हिंदू होते हैं चौहान, चौहान जो है वो इनकी पूजा करते हैं। अब ये जो बार बार शब्द आ रहा है कायम खानी, दरअसल ये कायम खानी है कौन, तो गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में, गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी, इस 17वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था करम सिंह, करम सिंह। इस करम सिंह के द्वारा मुस्लिम धर्म ग्रहण किया गया। कौन सा धर्म ग्रहण किया, मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। और इसके जो वंशज है ये क्या कहलाए थे, तो इसके वंशज कायम खानी कहलाए थे। गोगा जी जो है इनके 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुए और उनके वंशज जो है वो साथियों क्या कहलाए थे, कायम खानी कहलाए थे, कायम खानी कहलाए थे। उसके बाद में हमने बात किया मंदिर के अंदर जो 11 माह तक मुस्लिम पुजारी होता है और 1 माह तक कौन सा पुजारी होता है, हिंदू पुजारी होता है। आगे देखो, आगे छोटी छोटी बातें जो है वो गोगा जी में आपको और ध्यान रखनी है कि गोगा जी का जो मंदिर है ये कौन से वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का मंदिर के कौन से वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनके मंदिर को क्या कहते हैं, मंदिर को कहते हैं मेड़ी। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, मेड़ी कहा जाता है। भजन जो होते हैं ये छावली कहलाते हैं, इनके जो भजन है वो छावली कहलाते हैं। इनका प्रतीक क्या है, प्रतीक है सांप, इनका जो प्रतीक है वो क्या है, सांप है। और ध्वजा कैसी है, ध्वजा हो जाएगी सफेद, सफेद ध्वजा कैसी हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। और इनके जागरण के अंदर जो वाद्य यंत्र होता है ये साथियों डेरू होता है। कौन सा होता है, डेरू वाद्य यंत्र जो है ये बजाया जाता है। डेरू जो वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है गोगा जी के मंदिर के अंदर। मंदिर कौन से वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेड़ी कहते हैं। भजनों को छावली कहते हैं, प्रतीक सांप है, ध्वजा सफेद है। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है गोगा जी के अंदर। अब देखिएगा कि जो गोगा जी चौहान है, इस गोगा जी चौहान की जब शादी हुई थी किसके साथ में, केलम के साथ में, केलम के साथ, केलम के साथ शादी के समय, शादी के समय केलम को सर्प ने काटा था, या यूं कहें सर्प ने काट लिया। जब केलम के साथ में शादी हुई थी गोगा जी की, उस टाइम किसने काट लिया था केलम को, सर्प ने काट लिया था। और जिसके कारण क्या होता है कि गोगा जी को गुस्सा आया, गोगा जी ने सारे के सारे सर्पों को हवन कुंड के अंदर डाल दिया, जिसके कारण नाग देवता स्वयं प्रकट हुए और नाग देवता ने गोगा जी को सांपों के देवता होने का क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था कि भाई आप क्या कहलाओगे, सांपों के लोक देवता कहलाओगे। ऐसा आशीर्वाद दिया था गोगा जी चौहान को। उसके बाद में गोगा जी चौहान क्या कहलाए थे, सांपों के देवता कहलाए थे। और गोगा जी चौहान का जो मेला है साथियों ये बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको हम क्या कहते हैं, गोगा नवमी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि भाई
किसान जो होता है, किसान हल जोतते समय, हल जोतते समय हल व हाली को, हल व हाली को गोगा जी की तांती बांधता है, गोगा जी की तांती बांधता है, जो गोगा रखड़ी कहलाती है, गोगा रखड़ी कहलाती है, जिसके अंदर, जिसमें 9 गांठ होती है, 9 गांठ होती है। गोगा रखड़ी कहलाती है जिसके अंदर कुल कितनी गांठ होती है? 9 गांठ होती है। और एक बात और ध्यान रखना इसमें, केसरिया कंवर जो है, केसरिया कंवर, केसरिया कंवर ये गोगा जी के पुत्र हैं, गोगा जी के पुत्र है। और इनका जो मंदिर है ये एक तो साथियों ददरेवा में है और दूसरा मारले गम में, ब्रह्मसर और हनुमानगढ़। ये गोगा जी का जो पुत्र है, जिनके मंदिरों की बात है। जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लो, ये पीछे वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो ये भी लीजिएगा और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करते हैं और हमारे अगले जो लोक देवता होने वाले हैं जिनका नाम है हड़बूजी सांखला। चलो बढ़ते हैं आगे। हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला, बात करते हैं हड़बूजी सांखला की। भाई बीच बीच में ब्लर क्यों हो रहा है, पता ही नहीं चलता क्या कारण है, किस वजह से ब्लर हो रहा है। चलो देखते हैं हड़बूजी सांखला। तो साथियों हड़बूजी सांखला जो है, इन हड़बूजी सांखला का जन्म होता है बुडोल में। और बुडोल कहां पर है? नागौर में। बुडोल कहां पर है? नागौर में है। यहां पर हड़बूजी सांखला का जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम हो जाएगा मेहरार जी, मेहरार जी। और इनकी माता का नाम हो जाएगा सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। ज्यादा इनमें कोई विस्तार वाली बात तो है नहीं, मेन मेन बातें जो है वो बता दूंगा एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। ज्यादा कचरो पढ़ने की कोई आवश्यकता को नहीं। माता सौभाग्य देवी है, ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बूजी सांखला जो है ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे और साथ में हम यूं कहें ये भविष्य वक्ता थे, भविष्य वक्ता थे, भविष्य वक्ता थे। कौन? हड़बूजी सांखला। और इनमें क्या ध्यान रखोगे? हड़बूजी सांखला के अंदर आपको ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके समकालीन, इनके समकालीन मारवाड़ का जो राजा था जिसका नाम था राव जोधा, मारवाड़ का जो राजा था जिसका नाम था राव जोधा। और राव जोधा जो है, इस राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से, हड़बूजी के आशीर्वाद से, हड़बूजी के आशीर्वाद से मंडोर पुनः प्राप्त किया, मंडोर पुनः प्राप्त किया, प्राप्त किया। हड़बूजी के आशीर्वाद से मंडोर पुनः प्राप्त किया था। भाई राव जोधा ने एक दुर्ग बनाया, मेहरानगढ़ दुर्ग,
और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये भी देवी देवताओं के द्वारा निर्मित है, ऐसा बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो करणी माता थी जिसने उस दुर्ग की नींव रखी थी, जिसके कारण कहा गया है कि देवी देवताओं द्वारा निर्मित है। इधर इनके साथ में सर के ऊपर तो हड़बूजी सांखला का भी हाथ है। मंडोर पुणे कैसे प्राप्त किया आपको पता है, मैंने आपको जब मेवाड़ करवाया था तब भी बताया था, मारवाड़ करवाया था तब भी बताया था कि 1453 में आवल बावल की संधि होती है, क्योंकि 1438 के अंदर जब रणमल की हत्या की जाती है तो जोधा भागकर काहुनी गांव में चला जाता है, और काहुनी गांव में जाने के बाद में 38 से 53, 38 से सीधा 53, यानी 53 के अंदर 15 वर्ष बाद जो है वो जोधा पुनः मंडोर के ऊपर अधिकार करता है आवल बावल की संधि के बाद पे। इस टाइम कहते हैं कि भाई राव जोधा के सर के ऊपर किसका हाथ था? अड़बूजी सांखला का हाथ था। अड़बूजी सांखला जो है इसने राव जोधा को क्या दिया था? कटार दिया था, कटार बेट किया था, कटार बेट किया था। और राव जोधा जो है, इस राव जोधा ने हड़बूजी सांखला को एक स्थान बेट किया था जिसका नाम था है बेंगटी। एक स्थान बेट किया था, और स्थान कौन सा था? बेंगटी नामक स्थान जो था वो बेट किया था। और बेंगटी जो है, इस बेंगटी में हड़बूजी का क्या बनाया गया है? मंदिर बनाया गया। बेंगटी के अंदर हड़बूजी का क्या बना है साथियों? मंदिर बना है। और यहां पर जो मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, पूरे के पूरे शुक्ल पक्ष के अंदर मेला लगता है बेंगटी नामक स्थान के अंदर। और यहां पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसके ऊपर हड़बूजी पंगु पशुओं के लिए हरा चारा लाया करते थे, उसकी पूजा की जाती है। अड़बूजी सांखला जो है इन्होंने राव जोधा को सीजे हुए मूंग दिए थे, और कहा कि जितनी देर तक तुम इनको पेट में रख सकते हो और जितना घोड़ा जो है वो दौड़ा सकते हो, वो स्थान जो है वो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये अड़बूजी सांखला में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं हड़बूजी सांखला में, इतनी बातें तो काफी है, बस इतनी याद रख लो तो बहुत ही है भाई, बाप फरी पड़ी रहेगी। आगे चलते हैं। लास्ट अपना 5वां जो पीर है जिसका नाम है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं। और सांखला में ये भी ध्यान रखना कि इनका पुजारी किस जाति का होता है? सांखला जाति का होता है। पुजारी जो है ये सांखला जाति का होता है। इधर हम मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं। इनका जन्म जो है ये होता है 13वीं शताब्दी में। मेहाजी मांगलिया का जन्म होता है 13वीं शताब्दी के अंदर। और 13वीं शताब्दी में कहां पर होता है? ताप्पू गांव जोधपुर में। कौन सा? ताप्पू गांव। और ताप्पू गांव पड़ता है जोधपुर में। यहां पर मेहाजी मांगलिया का जन्म होता है। इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम हो जाएगा कित्तू किरडोत। कित्तू किरडोत। और इनके जो पिता है जिनका नाम क्या हो जाएगा? कित्तू किरडोत। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? कित्तू किरडोत हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा कि जो मेहाजी मांगलिया है इनका जो घोड़ा था, इनका जो घोड़ा है जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है जिसका नाम हो जाएगा किरण काबरा। किरण काबरा। और इधर हमने इनके वाहन की बात नहीं की थी, इनका वाहन सियार है। वाहन जो है वो सियार है। और मैंने रामदेव जी में आपको बता दिया था
कि भाई रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे और रामदेव जी के कहने पर इन्होंने बालीनाथ की शिक्षा बालीनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी। तो गुरु जो है इसका नाम भी ध्यान रखना, बालीनाथ है, बालीनाथ। और इधर हम मेहाजी मांगलिया की बात कर रहे हैं, इनके पिता का नाम क्या है, कितु किरडोत, कितु किरडोत। और इनका जो घोड़ा है जिसका नाम है किरड़कावरा। और आगे आपको मेहाजी मांगलिया के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, तो मेहाजी मांगलिया जो है इन्होंने पुष्कर की पाना गुजरी को, पाना गुजरी को, पुष्कर की पाना गुजरी को धर्म की बहन बनाया था। पुष्कर की जो पाना गुजरी है जिसको धर्म की बहन बना लिया था मेहाजी ने। और इस पाना गुजरी की जो गाय हैं ये जैसलमेर का रणकदेव बाटी उठाकर ले जाता है, बाटी ले जाता है, जिसके कारण मेहाजी जो है, इस मेहाजी ने जैसलमेर के रणकदेव बाटी के साथ में एक स्थान था बापाणी, इस बापाणी नामक स्थान के ऊपर क्या किया था, युद्ध किया और बंदा बहादुर वीर गति को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया था। मेहाजी मांगलिया ने किसके साथ में युद्ध किया था, तो मेहाजी मांगलिया जो है इसने बापाणी नामक स्थान के ऊपर युद्ध किया था जैसलमेर के रणकदेव बाटी के साथ में, और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनका जो मंदिर है ये कहां पर बना है, इनका जो मंदिर है साथियों ये बापाणी गांव के अंदर बनाया गया है, बापाणी गांव के अंदर इनका जो मंदिर है वो बनाया गया है मेहाजी मांगलिया का। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मेहाजी मांगलिया जो है इनकी फड़ जो है, फड़ ये सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़, सबसे छोटी फड़ किसकी है, मेहाजी मांगलिया की है। इसी के साथ में अपने लोक देवता समाप्त होते हैं, जो पंच पीर थे वो समाप्त होते हैं। बाकी तो लोक देवता और भी बहुत बचते हैं। टोटल मैं आपको 23 लोक देवता करवाने वाला हूं और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी आपकी कवर करवाते जा रहे हैं। तो आप भाई चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, वीडियो को शेयर किया करो यार, ठीक है। तो आगे हम बाकी के जो लोक देवता है उनको पढ़ेंगे, छोटे छोटे कुल मिलाकर 23 लोक देवताओं की बात करेंगे। तेजा जी है, देव नारायण जी है, कुछ एक बड़े लोक देवता मल्लीनाथ जी है और कल्ला जी राठौड़ है, तो बड़े लोक देवता भी पढ़ेंगे। इसके अलावा देव बाबा है, बुरिया बाबा है, जो गौतम जी है, और इसके बाद में जो फत्ता जी है, बीगा जी है, जैसे छोटे छोटे देवता जो है, खेतला जी, मामा देव, उन सारे के सारे देवताओं की हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखा करो और अगर किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे पता चले उसके अंदर सुधार करने का प्रयास करें। कोई दिखने में कोई दिक्कत है या आवाज में कोई दिक्कत है तो उसको भी बताना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।